राहुल गांधी ने आलू से सोना बनाने की मशीन के बारे में बताया था, याद है ना। लेकिन केजरीवाल ने उससे आगे बढ़ते हुए उसे बनाने की तारीख भी बता दी थी, 30 अप्रैल यानी आज ही के दिन। पिछले साल अक्टूबर में पंजाब में एक रैली करते हुए केजरीवाल ने किसानों को घुट्टी पिलाते हुए ये कहा था कि 30 अप्रैल 2022 यानी आज ही के दिन तक सभी किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा। जरा खुद सुनिए। सारे पंजाब के किसानों से अपील करना चाहता हूं, आत्महत्या मत करना। मार्च में सरकार बनेगी, अगर चन्नी साहब ने पूरा मुआवजा नहीं दिया, 30 अप्रैल तारीख नोट कर लो, 30 अप्रैल तक आपके अकाउंट के अंदर आपका पूरा मुआवजा चला जाएगा। अब पंजाब के किस किसान को मुआवजा मिला ये तो नहीं पता, लेकिन केजरीवाल मॉडल पर चलते हुए पंजाब सरकार ने हजारों किसानों को गिरफ्तारी का वारंट थमा दिया। केजरीवाल ने पंजाब में आलू से सोना बनाने की एक और डेडलाइन दी थी, 1 अप्रैल। केजरीवाल ने यह कहा था कि 1 अप्रैल के बाद पंजाब में एक भी किसान को खुदकुशी करने नहीं देंगे। जरा खुद सुनिए। 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे हम लोग। लेकिन 1 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच आपको आश्चर्य होगा कि पंजाब में 16 किसानों ने खुदकुशी कर ली। जिसकी वो डेडलाइन केजरीवाल ने दी थी, उसके बाद की तस्वीर दिखा रहा हूं। और यही नहीं, पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो एक भी किसान आत्महत्या कर ले तो केजरीवाल तुरंत भाग जाते थे, तुरंत पंजाब पहुंच जाते थे। कहते थे मतलब बहुत पीड़ा हो रही है, नींद नहीं आ रही है उनको। और वो कैसे पहुंचते थे, उनका ये बयान सुनिए। आज केवल इस चीज के लिए आया था क्योंकि दिल में बड़ी तकलीफ हो रही थी कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है? सरकार बदल गई है, केजरीवाल की सरकार है, वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां किसान खुदकुशी पर खुदकुशी कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी दिल्ली में आराम से सो रहे हैं। उस समय केजरीवाल जी सबको दिन में ही सपने दिखा रहे थे, चिंता मत करना, मुआवजा मैं दूंगा। जरा खुद सुनिए। मैं मुआवजा दूंगा, जिन जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई है सबको मुआवजा मिलेगा। लेकिन मुआवजा तो छोड़िए, किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य तक नहीं मिल रहा है। और हां, केजरीवाल ने पंजाब की खेती को इज्जत का धंधा बनाने की बात कही थी। जरा खुद सुनिए। खेती को इज्जत का धंधा बनाएंगे। ओहो हो, तो क्या पंजाब की खेती पहले बेइज्जत का कोठा थी, अब ये इज्जत का धंधा क्या बनाएंगे? वहां तो आंदोलन की नई बयार बहने लगी है। आप रिपोर्ट देखिए। ठीक इसी प्रकार केजरीवाल जी ने पंजाब के लोगों और किसानों को झुनझुना पकड़ाया था फ्री बिजली का, याद है ना, हर जगह बोलते हैं। पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। लेकिन फ्री बिजली तो तब मिलेगी जब बिजली होगी। आज पंजाब तबाही के कगार पर है। आप रिपोर्ट देखते चले जाइएगा। पंजाब में बिजली संकट से हाहाकार है और केजरीवाल के बिजली मंत्री के घर को ही वहां के किसान घेर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है। 13 घंटे बिजली इस समय पंजाब में गुल रहती है। ये नए भारत का एक राज्य है जहां पर केजरीवाल का मॉडल चल रहा है, याद रखिएगा। किसान तो इस समय ये कह रहे हैं कि भैया केजरीवाल जी पैसे ले लो, बस बिजली दे दो। ये स्थिति आ गई है। फ्री बिजली की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। दरअसल सच कहूं तो किसी को भी यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी पंजाब में केजरीवाल मॉडल की पोल खुल जाएगी। बल्कि दिल्ली में केजरीवाल के मॉडल को एक्सपोज होने में जितना समय लगा था, उससे बेहद कम समय में ही पंजाब में केजरीवाल मॉडल एक्सपोज होने लगा है। और आप ये सारी चीज़ें, हर प्रकार की जो रियायतों की बात की गई थी या जो भी वादे किए थे, उन सभी में ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए पंजाब में इतनी जल्दी केजरीवाल के झूठ का किला भरभराकर गिर गया है। और वैसे जाते जाते जो केजरीवाल का नॉलेज एग्रीमेंट है उसकी भी आपको एक झलक दिखा देता हूं।
मैंने अभी तक आपको किसानों को लेकर केजरीवाल मॉडल का हाल दिखाया। 26 अप्रैल को दिल्ली और पंजाब ने नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट किया था। याद है ना कि दोनों राज्य एक दूसरे को अपनी जो नॉलेज है वो शेयर करेंगे। कई लोगों ने सवाल भी उठाए कि इसके ज़रिए केजरीवाल पंजाब के शासन प्रशासन को दिल्ली से बैठकर चलाना चाहते हैं। हालांकि केजरीवाल जी तो इसे मील का पत्थर बता रहे थे। आप ये छोटा सा बयान सुन लीजिए। मैं समझता हूँ ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट एक मील का पत्थर है अपने भारत के इतिहास में और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन जो घटनाएं इस समय घटित हो रही हैं उससे इस नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। दोनों राज्यों में कुछ घटनाएं हो रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पहले पंजाब में भारी मात्रा में ड्रग्स मिल रहे थे। याद है ना, कई सारी रिपोर्टें आपको दिख जाएंगी। और अब दिल्ली में भारी मात्रा में ड्रग्स मिल रहा है। आप ये देख लीजिए, शाहीन बाग से मिला है, ये तो सारे चैनलों ने भी दिखाया। ठीक इसी प्रकार से अब तक केजरीवाल जी के राज में दिल्ली में दंगे फसाद हो रहे थे। जो 2020 का दंगा था वो आज़ादी के बाद का दिल्ली में सबसे बड़ा दंगा था। फिर अभी जहांगीरपुरी में भी दंगा हो गया और यही स्थिति पंजाब में भी शुरू हो गई। आप देखिए ना, कल ही पंजाब में जो पटियाला है वहाँ पे दंगा फसाद शुरू हो गया। तो क्या नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट का ये असर है? साथियों, केजरीवाल मॉडल एक दिखावा है, छलावा है। दिल्ली एक छोटा प्रदेश होने और राज्य सरकार के पास बहुत सीमित अधिकार होने की वजह से केजरीवाल इसकी आड़ में हमेशा बच जाते थे। लेकिन पंजाब तो एक पूर्ण राज्य है, वहाँ राज्य सरकार को पूरी सत्ता है और आम आदमी पार्टी जो एक खुली सत्ता चाहती थी वो भी उसे मिल गई है। ऐसे में केजरीवाल जी ने जितने वादे किए, जो भी बातें कही, उन दावों वादों की पोल धीरे धीरे पंजाब में खुलनी शुरू हो गई है और यही तो आम जनता देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।